अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, यानी कि डेली बेसिस पे उनको कॉन्स्टिपेशन रहती है। या तो उनकी डाइट ठीक नहीं होती, हाइड्रेशन लेवल पूरा नहीं होता, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी उस तरह नहीं होती जितनी उनकी बॉडी को ज़रूरत है एक फंक्शन के लिए, या उनकी फूड चॉइसेस ऐसी हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों की जीन्स में भी ये चीज़ होती है कि उनको शुरू से ही कॉन्स्टिपेशन रहती है, बाय बर्थ उनके साथ ये प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, डिज़ीज़ नहीं है। तो लोग इसको एज अ डिज़ीज़ लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। डिफरेंट मेडिकेशंस इसके लिए लेते रहते हैं, लेकिन डिफरेंट मेडिकेशन लेने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। घर में रहते हुए ऑर्गेनिकली और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर कर आप अपनी कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला आ जाता है कि आपने अपने बॉडी हाइड्रेशन पे काम करना है। आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है तो आपके जितने भी फंक्शंस हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगे, और कॉन्स्टिपेशन तो होनी ही होनी है, क्योंकि जब बाकी जितने भी फंक्शंस हैं आपके, वो अगर स्लो डाउन हो रहे हैं कि तो सोचें कि डाइजेशन कितनी मुश्किल हो रही होगी। ठीक है, तो डाइजेशन को फास्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आ जाती है वाटर इनटेक। 1.5 लीटर अपनी डाइट में ऐड करना है डेली बेसिस पे। सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे तक कोशिश करें कि आप इस पानी को कवर कर लें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें। इसका फ़ायदा ये है, एक तो आपकी स्किन अच्छी होगी, डाइजेशन तो अच्छी होगी। तो डाइजेशन अच्छा होने से आपके जितने बाकी भी ऑर्गन्स हैं वो भी फ्रेश रहेंगे, आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी, ग्लोई फ्रेश होगी। तो वो एक आपकी मतलब आपके फेस से पता चलेगा कि आपके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो एक एक्यूरेट रेंज में चल रहे हैं। नंबर 2 पे आता है कि आपकी फूड चॉइसेस क्या हैं, आप फाइबर इनटेक कितना करते हैं। तो फाइबर बहुत सारी चीज़ों में होता है, आपके ड्राई फ्रूट्स में है, फ्रूट्स में है, वेजिटेबल्स में है, लेकिन उनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने अपने जितने भी फूड्स हैं उनके साथ सैलेड को ऐड करना है। मिड टाइम स्नैक जो होता है उसमें आपने ड्राई फ्रूट्स का या फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, लेकिन जो आप लंच मेन मील है उसके साथ आप कोशिश करेंगे लार्ज साइज़ आप सैलेड का ऐड करेंगे। ठीक है, अगर सैलेड बनाने का टाइम नहीं है तो आप अपनी डाइट में 1 से 2 कुकम्बर भी ऐड कर सकते हैं। थर्ड और मेन चीज़ आ जाती है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, के आप दिन भर पूरा कितना एक्टिव रहे हैं, आपने जितना फूड लिया है क्या उसको एक्सपेंड किया है। ठीक है, इनटेक और एक्सपेंड करना उसको फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब ये चीज़ें लीड करती हैं फिर डिफरेंट मेडिकल इश्यूज से, लाइक आपको बीपी का इशू हो रहा है, शुगर हो रही है, या आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इंटरलिंक्ड हैं। ठीक है, अगर आप अपनी डाइट को या अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को एक अच्छी रेंज देंगे फुल डे में, तो आप देखिए कि आपका हर इशू रिजॉल्व होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि बहुत सारे लोग यूँ करते हैं कि अपनी डाइट को थोड़ा प्रिसाइज्ड कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, लेकिन वो फिज़िकल एक्टिविटी को किसी किस्म का भी मतलब उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है उनकी लाइफ में। तो आपने फ़िज़िकल एक्टिव होना है, कोशिश करें कि हर खाने के बाद आपने 10 से 15 मिनट वॉक करनी है, या जो लोग फ़िज़िकल एक्टिव यानी कि एक्सरसाइजेस एरोबिक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, तो वो ज़रूर योगा करें। जो यंग हैं तो वो अपनी एक रूटीन में एक टाइम निकालें, आधा घंटा या फिर घंटे के आप रख सकते हैं टाइम। इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो थोड़ा सा ही टाइम रखें, लेकिन उसमें एरोबिक्स भी करें, उसमें वॉक भी करें, जॉगिंग भी करें। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन पे कितना ज़्यादा अफेक्ट आए। ये तो 2 से 3 चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप ज़रूर इनको ट्राई करें और कमेंट करें। आपसे आप 2 से 3 दिन भी अगर ये रूटीन फॉलो करते हैं और आपको अफेक्ट आता है तो ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि आप पे कितना अफेक्ट पड़ा है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए शॉर्ट लाती रहूँगी, उसमें छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ रिलेटेड और आपकी हेल्थ रिलेटेड शेयर करती रहूँगी। तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऐसी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इन वीडियोस से फ़ायदा हो सके। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।